हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आपके लिए आज का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर के आया हूँ। आज का टॉपिक है आपका भारत के प्रमुख वन्य अभयारण्य, यानी कि भारत के प्रमुख जो वर्ल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। यह क्लास आपके यूपी ट्रिपल सी पैट, एसएससी जीडी, यूपीपी और यूपी पुलिस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्लास शुरू करने से पहले अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो पहले यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। राष्ट्रीय अभयारण्य और राज्य केंद्र शासित प्रदेश कौन सा राष्ट्रीय अभयारण्य कौन से राज्य केंद्र शासित प्रदेश में उस पर चर्चा करेंगे। पहला आपका है पलामू, जिसे बेतला नाम से भी जाने जाते हैं। पलामू अभयारण्य यानी कि पलामू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ आपके झारखंड में है। दालमा वन्य जीव अभयारण्य कहाँ आपका, ये भी झारखंड में है। हजारीबाग वन्य जीव अभयारण्य ये झारखंड में है। तो तीनों आपके झारखंड में पड़ेंगे। कौन कौन? पलामू, दालमा और हजारीबाग, ये तीनों कहाँ? ये झारखंड में तीनों आपके वन्य जीव यानी कि राष्ट्रीय अभयारण्य हैं। आगे देखते कैमूर वन्य जीव अभयारण्य। कैमूर वन्य जीव अभयारण्य आपका बिहार में पड़ेगा। कहाँ? बिहार में पड़ेगा। आगे देखते हैं नल सरोवर अभयारण्य। जो नल सरोवर अभयारण्य है ये आपके गुजरात में पड़ेगा। और चंद्रप्रभा अभयारण्य आपका ये उत्तर प्रदेश में पड़ेगा। भद्रा अभयारण्य ये कर्नाटक में पड़ेगा। और सोमेश्वर अभयारण्य ये कर्नाटक में पड़ेगा। और तुंगभद्रा अभयारण्य ये भी कर्नाटक में पड़ेगा। तो आपके कर्नाटक में यहाँ पे 3 अभयारण्य पड़ते हैं। कौन कौन से? भद्रा अभयारण्य और सोमेश्वर अभयारण्य और तुंगभद्रा अभयारण्य। ये कहाँ है? ये आपके कर्नाटक में पड़ेंगे। आगे देखते हैं पाखाल। कौन सा? पाखाल वन्य जीव अभयारण्य ये कहाँ? ये तेलंगाना में पड़ेगा। कावला वन्य जीव अभयारण्य ये भी तेलंगाना में पड़ेगा। तेलंगाना में आपके 2 पड़ेंगे, पाखाल वन्य जीव अभयारण्य और कावला कावला वन्य जीव अभयारण्य। फिर उसके बाद राजस्थान में 3 पड़ेंगे, घाना पक्षी विहार अभयारण्य और रणथंभौर अभयारण्य और कुंभलगढ़ अभयारण्य। ये आप लोग समझ गए होंगे कि राजस्थान में कौन कौन से 3 हैं, घाना पक्षी विहार, रणथंभौर अभयारण्य और कुंभलगढ़ अभयारण्य। आगे देखते हैं 15 नंबर है तानसा अभयारण्य, ये आपका महाराष्ट्र में पड़ेगा। कौन सा? तानसा अभयारण्य ये आपका महाराष्ट्र में पड़ेगा। आगे देखते हैं तानसा अभयारण्य कहाँ का? ये महाराष्ट्र में पड़ेगा। आगे देखते हैं 16 नंबर। 16 नंबर जो अब आपका अभयारण्य है वो कहाँ पड़ेगा? 16 नंबर अबोहर। अबोहर अभयारण्य आपका पंजाब में पड़ेगा। अबोहर अभयारण्य आपका कहाँ पड़ेगा? ये पंजाब में पड़ेगा आपका। और 17 नंबर आपका पड़ेगा चिल्का अभयारण्य। चिल्का अभयारण्य आपका कहाँ पड़ेगा? चिल्का अभयारण्य, चिल्का झील भी है और अभयारण्य भी कहाँ है? उड़ीसा में पड़ेगा। सिमलीपाल अभयारण्य ये उड़ीसा में पड़ेगा। तो उड़ीसा में आपके 2 पड़ेंगे, एक तो है चिल्का अभयारण्य और दूसरा है सिमलीपाल अभयारण्य। उसके बाद है वेदांतगढ़ अभयारण्य, ये आपका तमिलनाडु में पड़ेगा। और इंदिरा गांधी अभयारण्य ये भी आपका तमिलनाडु में पड़ेगा। मधुमलाई अभयारण्य आपका तमिलनाडु पड़ेगा। तो तमिलनाडु में आपके 3 पड़ेंगे, वेदांतगढ़ अभयारण्य, इंदिरा गांधी अभयारण्य और मुदुमलाई अभयारण्य। आगे देखते हैं डाम्फा। डाम्फा अभयारण्य आपका कहाँ पड़ेगा? डाम्फा अभयारण्य आपका मिजोरम में पड़ेगा। पेरियार अभयारण्य आपका केरल में पड़ेगा। और पराम्बीकुलम अभयारण्य आपका कहाँ में? ये भी केरल में पड़ेगा। पंचमढ़ी अभयारण्य आपका मध्य प्रदेश में पड़ेगा। और पखोई, कौन सा? पखोई वन्यजीव अभयारण्य जो है आपका अरुणाचल प्रदेश में पड़ेगा। सुल्तानपुर झील अभयारण्य आपका ये हरियाणा में पड़ेगा। और नोंगर वाई, क्या नाम है इसका? नोंगर वाइलम अभयारण्य ये आपका मेघालय में पड़ेगा। तो हरियाणा में कौन सा पड़ेगा? सुल्तानपुर झील अभयारण्य ये आपका हरियाणा में पड़ेगा। आगे देखते हैं आज के आपके 28 जो अभयारण्य थे वर्ल्ड लाइफ सेंचुरी बहुत इंपॉर्टेंट थे। यहाँ से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, जो आपके यूपी पैट और एसएससी जीडी यूपीपी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास थी। ऐसी क्लास देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। जय हिंद।